नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीके टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी में ऐसे वाक्य जिन्हें हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन बोलते हैं, परंतु जब उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की बात आती है तब हमें बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे वाक्यों के बारे में, जैसे वह तुम्हारा भाई है ना। तुम किताब पढ़ते हो, है ना। तुम वहाँ रहते हो, है ना। मैं उसका भाई हूँ ना। ऐसे वाक्यों पर आज हम चर्चा करेंगे जिनके पीछे है ना आता है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे और किस प्रकार से हम इनके लिए कौन सा स्ट्रक्चर काम में लेंगे। तो अभी हम यहाँ देखते हैं ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो वाक्य होता है जिस टेंस का, उसके हिसाब से ही इसे हम बनाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे वाक्य लिखता हूँ, वह तुम्हारा भाई है ना। ये वाला वाक्य मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर से हाँ, अब मैं इसे यहाँ से वह तुम्हारा भाई वह तुम्हारा भाई है ना। यह वाक्य हमने लिखा है, वह तुम्हारा भाई है ना। यानी कि इसके पीछे है ना आता है, अर्थात इसमें बताया गया है, उससे पूछा जा रहा है कि वह तुम्हारा भाई है, और उसके बाद में उसके द्वारा पुष्टि कराई जा रही है। अब इसके जवाब में जिससे पूछा जा रहा है वो इसकी पुष्टि करेगा। तो इस प्रकार के वाक्य को हम किस प्रकार से बनाएंगे ये हम इसमें देखेंगे। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा वाक्य जिस टेंस में है उसी टेंस में उस वाक्य को हम बनाएंगे, और उसके बाद में हम उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट केस में वापस रख देंगे। जैसे वह तुम्हारा भाई है, इसे हम बनाएंगे तो ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर। यहाँ तक वाक्य बनता है वह तुम्हारा भाई है ना। यहाँ तक हमारा वाक्य बनता है ही इज योर ब्रदर। अब इसके बाद में हम लगाएंगे, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया इज है तो हम यहाँ लगाएंगे इज। अब नॉट लगाएंगे तो नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे एन टी। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा इजंट ही। तो ये वाक्य बनेगा ही इज योर ब्रदर इजंट ही। इस प्रकार से हमारा वाक्य बना। अब हम और दूसरा वाक्य बना के देखते हैं। जैसे यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है ना। तो इस वाक्य को हम देखेंगे कि हमारा ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है और इसमें सहायक क्रिया के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसे बनाएं, इसे हम बनाएंगे दिस दिस
दिस इज योर बुक। इसके बाद में हम बनाएंगे इसकी सही क्रिया में नोट लगाएंगे, इजंट ही, इजंट दिस, क्योंकि यहाँ यह के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बन जाएगा दिस इज योर बुक इजंट दिस। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बनेगा। और वाक्य बना करके हम देखते हैं। वह तुम्हारा घर है ना। अब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो वाक्य बनेगा हमारा दैट, यहाँ वह के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज योर हाउस इजंट दैट। इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बनेगा दैट इज योर बुक, दैट इज योर हाउस इजंट दैट। तो हम इस प्रकार से अपने वाक्य को बनाएंगे और हम इसी प्रकार से और वाक्य बना करके देखते हैं। तुम कल सो रहे थे, है ना। तुम कल सो रहे थे, है ना। तो इसका वाक्य बनेगा यू वर स्लीपिंग, you were sleeping yesterday, weren't you, weren't you। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे।